हेलो दोस्तों, और सब कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आप कपड़े कैसे धोएं। और देखिए, इतने गंदे कपड़े क्या ये हमारे साफ़ हो जाएंगे। वाइट कपड़े हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको हम कैसे धोएंगे। तो मशीन को मैंने कवर से हटा दिया है। अब हम ओपन करेंगे और 1 बाय 1 एक एक करके कपड़ा हम इसमें रख देंगे। तो कपड़े जो है हमारे पापा के हैं और वो ज़्यादा गंदे हैं, और क्योंकि वो गाड़ी चलाते हैं तो कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और इसमें मम्मी जी के भी वाइट कपड़े हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे साफ़ करके धो सकते हैं। और जो अफीफ़ा का छोटू सा टैडी है वो भी गंदा हो गया था, मैं वो भी इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि अफीफ़ा इधर ही खड़ी है और वो चिल्ला रही है, मम्मा मुझे दे दो, टैडी दे दो। ये देखिए, इधर ही खड़ी है, बोल रही है दे दो, उसको क्यों डाल दिया। अरे अफीफ़ा बेटा, उसको क्लीन करने के लिए रखा है, उसको नहाए नहीं कराना है। आप हटो यहाँ से, चलो। बिल्कुल भी नहीं हटती। जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती है। किचन का काम करने जाती हूँ तो बाजू में आके खड़ी हो जाती है। अब देखिए, हम जो है इसका जो है पानी वाला पाइप लगा देंगे, जहाँ से पानी हम लगाते हैं। तो देखिए, हमने पानी से कनेक्ट कर दिया है और इसका स्विच भी ऑन कर दिया है। अब जो है ये यहाँ पर जो सेशन है हमारा ऑन करने का स्विच है, यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया है। और आपको कपड़े कैसे धोने हैं ये देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ड्राई कैट है, हैंड वूल है, कॉटन प्लस है, टर्बो वॉश है। 59 मिनट्स पे हमें करना है मिक्स फैब्रिक, क्योंकि हमारे कपड़े जो है मिक्स है, इसीलिए हम मिक्स फैब्रिक पे लाके रोक देंगे और हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब जो है स्टार्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सर्फ या लिक्विड, जो भी आप इसका यूज़ करते हैं। LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का लिक्विड भी आता है और इसका जो है ड्राई सर्फ भी आता है। तो मैंने यहाँ पर इस बार सर्फ मंगाई थी, क्योंकि मैं पहले इसमें लिक्विड ही यूज़ करती थी। तो मैंने सोचा चलो चेक करके देखती हूँ सर्फ कैसा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 स्पून जो है भर के इसमें सर्फ डाल दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसको ज़्यादा नहीं डाला जाता है। तो 3 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, जो इसमें स्पून आया था सर्फ में। और इसको हमने ऑन कर दिया था। और इसका वाटर ड्रेन का जो पाइप है वो भी मैंने बाहर की तरफ को डाल दिया है, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो घर में ही पानी पानी हो जाएगा। तो देखिए, अब ये स्टार्ट हो गई है और घूमना चालू कर दी है। अब जो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है, क्योंकि पानी इतने ये मशीन लेगी, उसके बाद ही ये जो है सर्फ घोलेगी और उसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली खुद ही कपड़े वॉश होते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे घूमते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसका जो टाइमिंग है दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे देखिए पानी ने सब सर्फ को अंदर ले लिया है। और मैं आपको इसका टाइमिंग बता देती हूँ, इसमें जो है हमारा कितना टाइम में कपड़े धुलेंगे। इसका टाइमिंग था 1 घंटा 21 मिनट्स का। इधर जो है हमारे कपड़े वॉश हो ही रहे थे, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा है 1 घंटा 20 मिनट। तो इतने हम कर लेते हैं 1 घंटे में अपने फ्रिज को क्लीन। तो देखिए, बाकी वैसे ये क्लीन है, जो इसका सामान सेट नहीं हुआ है और थोड़ा 8 दिन हो गए थे क्लीन किए हुए। मैं इसको फिर से क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए, पहले हम अपने फ्रिज को आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का हो रहा है और कैसा सामान इसमें बिखरा हुआ सा रखा है। तो हम इसको पूरे को निकाल के खाली करें। तो पहले मैं इसके सभी कांच एक एक करके निकाल लूँगी। बाकी जो पहले इसके ऊपर का सामान है ऐसा जो टूट ना जाए, उसको हम हटा लेते हैं और फिर एक एक करके मैं इसके कांच निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर का इतना काम होता है ना, तो मैं फ्रिज की सफाई जो है वीकली करती हूँ, संडे बाय संडे। तो संडे के दिन मेरा काम बस मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सामान करके पहले निकाल लूँगी। अब यहाँ से मैंने 2 कांच निकाल दिए, अभी हम तीसरा भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, उसके बाद हम उनको टिफ़िन नाश्ता दोनों भी बना के देते हैं। थोड़ा टाइम उसमें चला जाता है, लेकिन संडे को ये काम नहीं होते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई होती है वो हमारी संडे के दिन हो जाती है। तो देखिए, मैंने पूरा फ्रिज जो है खाली कर दिया है। अभी हम इसका जो नीचे वाला बास्केट है सब्ज़ी और फ्रूट्स वाला, उसको भी हम निकाल लेंगे। ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट का डब्बा है और वेजेस से कुछ जो ऊपर भी रखी हुई थी। तो देखिए, पूरा हमने अच्छे से खाली कर लिया है। अगर हम इसको पूरा अच्छे से खाली करके क्लीन करेंगे तो बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएगा।
आप फ्रेंड्स पहले फ्रिज को अपने बंद कर दें, उसके बाद ही जो है इसका क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो देखिए ये सब हमारे मसाले के डब्बे हैं, ये सब मसाले मैं इसी में रख देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक बाहर नहीं रुक पाते हैं, इनमें जालियाँ पड़ जाती हैं। अब जो है हमने देखिए सामान निकाल लिया है एक करके, ये मेयोनीज़ है, केचप वगैरह है, इन सबको हम अलग निकाल के खाली कर लेंगे और सभी को हमें सबसे पहले कर लेना है वॉश। पूरी मेरी किचन भर गई है, इतना सारा फैलावा सा हो गया था पूरा फ्रिज क्लीन करने के टाइम पे। तो देखिए किचन मैंने यहाँ पर देखिए पूरा फ्रिज जो है खाली कर लिया है। क्या दोस्तों आप भी ऐसे ही फ्रिज को क्लीन करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैंने यहाँ पर जिससे हम बर्तन धोते हैं वो सर्फ लेके कपड़े पे लगा लिया है और पहले मैं इसको सर्फ से, हल्के सर्फ से मल दूंगी ताकि जो भी इसमें दाग धब्बे हो या सब्जी के कुछ भी ऑयल के हाथ लगे हुए हो वो सब जो है साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने एक साफ धुला हुआ सूखा कॉटन का कपड़ा ले लिया है गीला करके, उसको हम यहाँ पे लगा के साफ़ कर लेंगे। लास्ट में जो है हम इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे। ये देखिए नीचे वाली बास्केट भी मैंने हटा दी है, इसमें जो कचरा था वो हम हटा देंगे और इसको भी हमें क्लीन कर लेना है। एक साफ़ करने में, पूरा प्रोसेस करने में मुझे 30 से 40 मिनट के करीब लग गए थे क्योंकि पहले मैंने इसको अंदर से क्लीन किया, उसके बाद जो है मैंने इसके कांच है जो बाकी सामान था उन सबको वॉश किया, फिर इसमें 2 बार मैंने गीला कपड़ा करके साफ़ किया इसको ताकि जो मैंने सर्फ से साफ़ किया था वो सब अच्छे से निकल जाए। ये देखिए किचन की हालत, कितने बर्तन हो गए हैं और ये सब फ्रिज का सामान है, बाकी जो किचन में रखा हुआ होता है वो है। तो देखिए अफीफ़ा का यहाँ पर उसको चाहिए चटनी, उसको बस मेयोनीज चाहिए या केचप चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सर्फ से अच्छे से धो देती हूँ, बाकी जो क्लीनिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो देखिए ये सब मेरा फ्रिज में रखा हुआ सामान है, इसको मैंने एक तरफ रख दिया है और इन सभी कांच को अच्छे से वॉश करके मैं अलग रख दूंगी। इनको थोड़ा धीरे धीरे से धोए क्योंकि ये कांच है, हाथ में ना लग जाए, और इसको क्लीन करके आप पहले इनको सुखाने के लिए रख देंगे। तो मैंने पहले इनको अच्छे से वॉश करके सुखाने के लिए, अभी जो है दोपहर का टाइम है और बच्चे लगे हुए हैं टीवी देखने में। मेरी बेटी अनाया और अफीफ़ा जो है छोटी वाली, ये तो बस मम्मा के पीछे पीछे रहती है, या तो इसके हाथ में मोबाइल दे दो। अगर मैं इसको मोबाइल दे देती हूँ तो मेरी वीडियो ही नहीं बन पाती है, एडिट भी करने के लिए मुझे उसके सोने का इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि बच्चे आजकल, क्योंकि मैं मोबाइल से ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और मोबाइल से ही एडिट करती हूँ, इसके लिए मुझे मोबाइल की ज़रूरत होती है। और एक ही घर में फ़ोन है जो मैं ही ले सकती हूँ या फिर अफीफ़ा अपना कार्टून देख सकती है। अगर आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि हमारी वीडियो एडिटिंग कैसी है और कैसी बनी हुई है तो मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि घर का व्लॉग बनाने में टाइम भी ज़्यादा जाता है और उसको एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं टाइम निकाल लूँगी। बच्चों के काम करने के बाद और घर के काम करने के बाद जो टाइम निकलता है वीडियो एडिट कर सकती हूँ। तो अगर आप फ्रेंड्स कमेंट में बताएंगे तो मैं ज़रूर इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो देखिए हमारा फ्रिज का जो सभी सामान था मैंने इसमें एक एक करके लगा दिया है और फ्रिज हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए फिर से अफीफ़ा इधर आ गई, बस ये मम्मा के पीछे पीछे ही फिरती रहती है। अब देखिए मेरी हेल्प करा रही है, उठा उठा के सामान सब फ्रिज में जमाने के लिए आ रही है और मैं हटाती हूँ तो नहीं हटती है। मम्मा चटनी, उसको ना पिज़्ज़ा की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बस वो जब से मैं उसको पिज़्ज़ा बना कर देती हूँ ना घर पे, उसको चटनी ही चाहिए, हर चीज़ से, रोटी से भी चटनी ही मांगती है। तो देखिए अब हम यहाँ पर सभी फ्रिज का जो सामान है लगा देते हैं। ये हमारे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के डिब्बे हैं और ये टमाटो केचप है और पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सीजनिंग है, बाकी ये सब हमारे मसालों के डब्बे हैं और इसमें गरम मसाले का डब्बा है, बेकिंग पाउडर है, बाकी सब सामान है हमने लगा दिया है। देखिए कितना क्लीन हो गया है। बाकी जो बची हुई सब्जी रहती है वो मैं एयर टाइट कंटेनर में या कोई भी एक बर्तन में करके रख देती हूँ। तो हो गया ना हमारा फ्रिज एकदम क्लीन बढ़िया सा। देखिए पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है, एकदम क्लीन हो गया। अब हम करते हैं इसके ऊपर फ्रीज़र को क्लीन। देखिए फ्रीज़र का भी जो सामान है मैंने निकाल करके वॉश करके अच्छे से लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इतने हमारे कपड़े धुले भी नहीं है कि हमारा फ्रिज भी क्लीन हो गया है। देखिए कपड़ों में पानी ड्रेन हो रहा है, यानी कि इसमें प्रोसेस चल रहा है, बस पानी निकल रहा है। 15 मिनट बाकी है
15 मिनट के बाद जो है हमारे कपड़े भी वॉश होके निकल जाएंगे। तो दो काम हमारे साथ में हो गए, फ्रिज भी क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट में बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये मैंने व्लॉग में ही आपको बता दिया है कि आप LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धो सकते हैं एकदम इजीली। अगर आप बिगिनर है, आपने मशीन खरीदी है, तो आप इसी तरह से उसमें कपड़े धो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कपड़े कितने अच्छे से क्लीन और साफ हो गए हैं। ये देखिए टेडी बियर भी पहले से कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है।